Good morning, student. I am Pratiksha Gahlot from Sumita Global School, and I am your science teacher. So today we started chapter number first, which is food. Where does it come from? In this chapter, we have read about some topics. So first topic is food variety. फूड वैरायटी में हम देखेंगे कि हम इस फूड में कौन कौन सी वैरायटीज होती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सेकंड टॉपिक होगा हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. जो फूड होता है हमें कहाँ से मिलता है, इसके मेनली 2 सोर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. थर्ड टॉपिक होगा हमारा प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. जो एनिमल के जो प्रोडक्ट होंगे उसको हम खाने में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम रीड करेंगे. और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाट डू एनिमल ईट. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं. मैं चैप्टर को रीड करूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे. आज आपने घर पे क्या खाया. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. आपके फ्रेंड ने क्या खाया. डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे. जो आपने खाना घर पे कल खाया था और जो आज खाया वो क्या सेम खाया. वी ऑल एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट. जो हम खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं हम सेम टाइम पे सेम ही खाना खाएंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फूड वेराइटी. सो एक्टिविटी फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड ईट ड्यूरिंग अ डे. आप अपने फ्रेंड से स्कूल में पूछो कि वो उसने आज खाने में क्या खाया. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. अगर आपके फ्रेंड इंडिया से बाहर रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो उनसे आप पूछिए और एक लिस्ट बनाइए. लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल. यहाँ पे अपने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखना और उन्होंने क्या क्या खाया था वो सारे उनके नेम्स लिखना. नेक्स्ट, देयर सीम्स टू मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ. हम अलग अलग खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है और उनमें फूड आइटम अलग अलग कौन से किस चीज़ से बने हुए होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. जो घर पे हम देखते हैं कि हमारे मम्मी वगैरह उबले हुए चावल बनाते हैं, उन उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हमें उबले हुए चावल जो बॉयल राइस होंगे उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा. सबसे पहले वाटर, फिर जो ड्राई राइस होंगे हमें वो चाहिए होंगे. जब उनको बॉयल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बॉइल्ड राइस. जो 2 मटेरियल्स जो हमें यूज किए थे कौन कौन से, वाटर एंड जो राइस, उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स. क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. सिर्फ राइस नहीं, हम और भी कुछ देख सकते हैं जिसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है. जैसे कि टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. जो हम घर पे दाल बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. घर पे हम देखते हैं हमारी मम्मी दाल बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है, नमक चाहिए होता है, स्पाइसेस यानी मिर्ची, नमक, हल्दी, सब धनिया वगैरह, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. यानी कि जो खाने को बनाने के लिए जो हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2. choose some of the items you listed in table 1.1. जो भी आपने आइटम इस टेबल 1.1 में लिखा था उसमें से आप कुछ भी चूज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम. जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि करी बनाई है तो करी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. जैसे कि हमने अगर रोटी भी बनाई है तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये सब आप है ना एक लिस्ट में बना के इसको लिखना है. जैसे कि टेबल 1.2 देखते हैं हम, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. फूड आइटम कौन से थे, सबसे पहले रोटी या चपाती जो हम घर पे बनाते हैं. इसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, आटा और वाटर. आटा जब पानी को आटे में डालेंगे तो एक डो बनेगा. डो बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं. तो जब रोटी को बनाने के लिए हमें दो कौन सी चीजें चाहिए थी, आटा और वाटर. ये आटा और वाटर क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे. नेक्स्ट, दाल. अब देखो दाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या फिर घी या फिर स्पाइसेस. ये सब हमें किस लिए चाहिए, दाल को बनाने के लिए. और इन सब चीजों को क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट, व्हाट डू वी फाइंड. हमें इससे क्या मिला या हमें इससे क्या पता चला.
डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे ये अलग अलग थे या नहीं थे। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, भाई जो स्पाइसेस होता है, ऑयल वगैरह होता है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं या फिर कहाँ से आते हैं। हमारा फर्स्ट 1.1 टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। मैंने आपको बताया था जो फूड मटेरियल होता है फिर सोर्सेज होता है, एक 2 टाइप के होते हैं। सोर्स यानी कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, तो इसके मेनली 2 सोर्स होता है। फर्स्ट सोर्स होता है प्लांट सोर्स, यानी अपन को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। और एनिमल सोर्स सेकेंड होता है इसका एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स यानी जैसे हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, चिकन मिलता है, ये सारे सोर्स हैं एनिमल के। तो हम रीड करते हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruit and vegetables, for instance, where do they come from? जो फ्रूट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स। हमें पता है कि फ्रूट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और वेजिटेबल भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, जो राइस होता है या फिर जो गेहूं होते हैं ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। You may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plant. हम देखते हैं जो खेत होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं, या जो अपन घर पे जो धान आता है ना, उसके हमने अपन खेत देखे होंगे। Which give us these grains. और वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जो भी धान वगैरह होता है, राइस होता है, व्हीट होते हैं, या और भी बहुत सारी दालें वगैरह हमें कहाँ से मिलती है, फील्ड में से मिलती है या फिर ग्रेन में से मिलती हैं। And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals. हमें दूध, अंडे या फिर मीट कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट क्या है, प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में अपन को क्या दे रखे हैं, बनाना, मैंगो, यानी सारे फ्रूट्स दे रखे हैं। सेकंड क्या है, एग दे रखा है, यानी एनिमल सोर्स। एग कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिविटी 3। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. जो भी अपन ने देखे थे कि जो भी फूड आइटम्स थे उसको देखो और पता लगा वो कहाँ से आते हैं। The ingredient and their sources. Some example are shown in 1.3. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे अपन को टेबल 1.3 में। फर्स्ट क्या है फूड आइटम, इडली। अपन खाते हैं घर पे इडली। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी कि इडली को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट। यानी कि ये जो अपन ने क्या बनाया था, इडली बनाई थी, इडली को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, उसको क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। और जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स में से। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा फूड आइटम है चिकन। अपन देखा है चिकन करी बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए और वाटर चाहिए। जो चिकन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में से तो मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स में से। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में से भी मिलता है और एनिमल्स में से भी मिलता है। अपन देखते हैं नेक्स्ट फूड आइटम अपना क्या है, खीर। अपन की मम्मी सब घर पे सबके खीर बनती है। खीर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, दूध यानी मिल्क। उसके बाद में राइस और शुगर। जो मिल्क होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स में से। जो राइस होगा वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स में से। सबको समझ में आया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो फूड आइटम्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए होगी, जो भी सामान चाहिए उसको क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। और जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, या फिर 2 जगह से मिलते हैं, या तो प्लांट्स में से मिलते हैं या फिर एनिमल्स में से मिलते हैं। जो प्लांट्स में से मिलेंगे उसको बोलेंगे प्लांट सोर्स, और जो एनिमल से मिलेगा वो एनिमल सोर्स। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। यानी हमें प्लांट्स में से क्या क्या मिलता है, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, प्रोडक्ट एंड एग। एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सारी चीजें। और मिल्क हमें कहाँ कहाँ से भी मिल सकता है, काऊ में से मिल सकता है, गॉट में से मिल सकता है और बफेलो में से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर ऑल यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो मिल्क से जो चीजें बनती है, कौन कौन सी चीजें बनती है, क्रीम भी बनती है, चीज भी बनता है, कर्ड भी बनता है। ये सब है ना कहाँ पे, पूरे दुनिया में इसको यूज कर सकते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि जो प्लांट होगा उसके कौन कौन से पार्ट्स को अपन खा सकते हैं, या फिर एनिमल कौन कौन सी चीजें को हम दे सकता है जिससे हम खा सकते हैं। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे अभी। फर्स्ट हमारा था फूड वैरायटी, जिसमें अपन देखे थे कि इंग्रेडिएंट्स का यूज क्या होता है और इंग्रेडिएंट्स किसको बनाने के लिए काम आते हैं। सेकेंड टॉपिक था हमारा फूड मटेरियल का एंड सोर्सेज का। हमें पता है कि फूड मटेरियल या फिर सोर्स का मतलब क्या है कि हमें जो खाना होता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में से मिलता है और एनिमल्स में मिलता है, यानी कि इसके 2 सोर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। जो प्लांट है वो क्या है, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, फूड का। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और लेकिन कौन सा होगा पार्ट, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जो पत्ते वाली होती है, जैसे कि पालक होता है, स्पेनिच होता है, या फिर रूट, अपन मोस्टली रूट्स भी खाते हैं। रूट्स में अपन देख सकते हैं कैरेट होता है। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, जैसे प्लांट में जो फ्रूट होते हैं अपन वो भी खाते हैं। समटाइम रूट्स एंड समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। रूट्स में अपन अभी देखा था जैसे कि ना बीट रूट हो सकता है, कैरेट हो सकता है, तो यानी अपन प्लांट में उसके लीव्स भी खा सकते हैं, उसके रूट्स भी खा सकते हैं और उसके फ्रूट्स को भी खा सकते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लांट का स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें ये है फ्लावर। कभी कभी फ्लावर्स, कुछ कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो भी एडाइबल होते हैं, यानी कि उसको भी अपन खा सकते हैं। नेक्स्ट होगा फ्रूट। फ्रूट्स को तो अपन मेनली खाते ही है। उसके बाद में स्टेम, उसके बाद में लीव्स। यहाँ पे ये बर्ड दे रखा है, ये नोड एंड इंटरनोड है। जो ना प्लांट्स के ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा ना, जो सॉइल से बाहर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, शूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। जो सॉइल के जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, जहाँ पे रूट होगा, उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। रूट में भी प्राइमरी रूट्स होते हैं और सेकेंडरी रूट्स होते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडाइबल पार्ट्स। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके ना एक या एक से ज्यादा चीज अपन खा सकते हैं, जैसे कि ना उसके पत्ती को भी खा सकते हैं, उसके ना रूट्स को भी अपन खा सकते हैं। वैसे ही एडाइबल का मतलब क्या होगा, जिसको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो राई होती है ना, राई जो अपन घर पे यूज करते हैं, उसके जो ना बीज होते हैं ना, उसको ऑयल की तरह यूज करते हैं, और उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसको अपन वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। अपन क्या आपने कभी सोचा होगा कि जो बनाना वाला प्लांट होता है ना, उसके अपन डिफरेंट पार्ट को खाने में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल where 2 or more part of a single part are used as food. Food item with plant as the major source. देखो ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, यानी इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, यानी कि और भी जितनी स्पाइसेस होता है हमें वो सब चाहिए। ऑयल चाहिए, कोई भी ऑयल हो सकता है, जैसे कि ग्राउंडनट का हो सकता है, यानी मूंगफली का हो सकता है, मस्टर्ड यानी जो राई होती है ना उसका हो सकता है, या फिर और भी सरसों का हो सकता है, या फिर कोई भी तरह का किसी भी तरह का प्लांट का ऑयल हम यूज कर सकते हैं, यानी कि इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। जो ब्रिंजल होता है वो क्या होता है, एक फ्रूट होता है। ब्रिंजल यानी फ्रूट, उसको अपन यूज करते हैं। चिली एज ए स्पाइस, यानी ये भी क्या है, एक फ्रूट है। जो ऑयल होते हैं ना ये सारे, ये क्या होते हैं, बीज होते हैं। जितने भी ऑयल होते हैं ना वो बीज को पीस के बनाए जाते हैं। तो यानी जो ऑयल होंगे, जो या फिर ग्राउंडनट का ले लो, मस्टर्ड का ले लो, या फिर सोयाबीन का ले लो, वो क्या है, एक सीड है। आया सबको समझ में। नेक्स्ट एक्टिविटी अपन अपनी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम whose ingredient are obtained from plant. Which part of plant? Identify these and listed food item and plant part as shown in 1.4. यानी अपन को वही करना है, फूड आइटम लेने हैं, उसके अपन को बताना है कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज हुए थे, और इसका कौन से पार्ट को अपन खा सकते हैं, और ये कौन सा पार्ट क्या है, यानी कि फ्रूट है, रूट है, या लीव्स है। नेक्स्ट एक्टिविटी अपन देखते हैं, एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अपन को पता है, सबको पता है मूंग क्या होता है और चना क्या होता है, तो अपन को क्या करना है, उसकी ड्राई सीड्स लेनी, यानी उसको सूखा ही अपन को उसको लेना है।
Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. क्या करना है, उसको बीज को एक कंटेनर में डालना है, उसके अंदर क्या डालना है, अपन को पानी डालना है, उस पानी और पानी के जो जार होगा ना उसको अपन को एक दिन के लिए साइड में रखना है. नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल. अपन को नेक्स्ट डे क्या करना है, जो भी पानी था उसको अपन को पूरा निकालना है और जो सीड्स थे उसको बाहर निकालना है. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. जो बीज है उसको निकालने के बाद में क्या करना है, सूखे कपड़े में उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है. The following day, do you observe any changes in the seed? तो अपन देखेंगे कि ना सीड में कौन कौन सी चेंजेस आए हैं. A small white structure may have grown out of the seed. अपन देख सकते हैं इस डायग्राम में भी अपन को देखा है, ये जो मूंग के सीड्स है इसको जब अपन ने भिगो के रखे थे तो नेक्स्ट डे हमको जो व्हाइट कलर का ये बाहर आ गया था, इसको क्या बोलेंगे, व्हाइट कलर का आउटग्रोथ या कुछ भी स्मॉल स्ट्रक्चर बोल सकता है. तो इसको जब ये ऐसा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनली हम लास्ट में जो हो जाएगा ऐसा उसको बोलेंगे अपन स्प्राउट्स. क्या बोलेंगे, स्प्राउट्स. अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में है ऑल्सो आउट ऑफ द सीड. A small white structure may have grown out of the seed known as sprouting. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside from another day. अगर ऐसा स्प्राउटेड स्ट्रक्चर बाहर नहीं आया तो अपन को क्या करना है, सीड को वापस वॉश करना है, वापस इसको पानी में डाल के एक दिन के लिए और रख देना है. नेक्स्ट जब अपन ने देखा तो नेक्स्ट डे अपन वापस वही प्रोसेस किया था, उसके बाद में क्या करना है, सीड को वापस निकालना है और एक गीले कपड़े में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड. अपन देखेंगे नेक्स्ट डे सीड क्या जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे, यानी बाहर एक आउटग्रोथ आ जाएगा, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बन जाएगा. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. वॉश करने इसको स्प्राउट्स को वॉश करने के बाद अपन आप इसको खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू इट. आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं, इस पर कुछ मसाले डाल के भी आराम से खा सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम. क्या आप जानते हो जो हनी होता है, जो शहद होता है, वो कहाँ से आता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज केप्ट बजिंग अबाउट. क्या आपने ना मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसके अगर आपने देखा होगा तो उसके आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां भिन भिन आती है, यानी जो बीज होती है उसके आसपास बहुत सारी भिन भिन आती है. बीज कलेक्ट नेक्टर यानी फ्रॉम फ्लावर्स. जो बीज क्या करती है, जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, फ्लावर्स के पास जाती है और उसमें से जो जूस होता है उसको शक करती है, यानी नेक्टर को कलेक्ट करती है. जो जूस होगा उसको क्या बोलेंगे, नेक्टर बोलेंगे. जो फ्लावर का जो जूस होता है ना उसको हम बोलेंगे नेक्टर. जो हनी भी होती है वो जाती है उसके फ्लावर के पास और उस नेक्टर को कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स. क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद में जो बीज होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में यानी शहद में, और उसको स्टोर कहाँ करती है, हाइव में. हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते में. फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. जो फ्लावर्स अपन देखते हैं कि ना मोस्टली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स बहुत मतलब ईयर में एक बार ही आते हैं, तो हनी क्या करती है, पहले ही उनमें से नेक्टर निकाल के कलेक्ट करके रख लेती है. So bees store these nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और जब ना लोग क्या करते हैं, जब ना beehive को देखते हैं यानी मधुमक्खी का छत्ते को देखते हैं तो उसको कलेक्ट करते हैं, उसमें से हनी निकाल देते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम कल देखेंगे. कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू एनिमल ईट. तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.